नमस्कार बच्चों, कक्षा तीसरी में आपका स्वागत है। कक्षा तीसरी विषय हिंदी में आज हम करेंगे पाठ 11। पाठ 11 है आपका जादुई कुएं। तो इसमें बच्चे सबसे पहले यह भी जानें, तेनालीराम तेंदुओं के विकट कवि थे। विकट का अर्थ होता है चतुर चालाक। विकट का क्या अर्थ होता है? चतुर चालाक। तेनालीराम अपनी कुशाग्र बुद्धि व हास्य बोध के कारण प्रसिद्ध हुए। तेनालीराम जो थे वो अपनी तेज बुद्धि के कारण क्या थे? फेमस हुए थे। उसके बाद देखेंगे कहानी। देखिए अब, एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। अनेक का अर्थ होता है कई, कि उन्होंने क्या किया, जो राजा कृष्णदेव हैं उन्होंने अपने गृह मंत्री को क्या आदेश दिया कि राज्य में क्या है, बहुत सारे कुएं बनाए जाए ताकि गर्मियों में उनकी प्रजा को पानी की कोई कमी ना हो। गृह मंत्री ने कुएं बनवाने के लिए शाही कोष से बहुत सा धन ले लिया। शाही कोष होता है जो राज्य का धन होता है, उसे हम बोलते हैं शाही कोष। राजा के आदेशानुसार अनेक कुएं तैयार होने लगे। एक दिन राजा ने नगर में जाकर कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण होता है जांच करना, जांच पड़ताल करना। तो क्या होता है, राजा जो है वो भी करते हैं, नगर में जाते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं कि राज्य में क्या है, कुएं बनाए जा रहे हैं या नहीं। अपने आदेश को पूरा होते देख वे संतुष्ट होंगे। कुछ दिनों बाद नगर के कुछ लोग तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय लेने का रास्ता बताया। तो अब क्या होता है, आपको जैसा कि पता है कि कृष्णदेव राय जो है वो अपने गृह मंत्री को क्या करते हैं, राज्य में कुएं बनाने का आदेश देते हैं ताकि गर्मियों में उनकी जो प्रजा है, उनके राज्य के जो लोग हैं उन्हें क्या है, पानी की कमी ना हो। उनके कुएं बनाने के लिए जो शाही कोष होता है वहाँ से बहुत सारा धन जो है वो दिया जाता है। फिर क्या होता है, एक दिन राजा जो है वो नगर में देखने जाते हैं कि कुएं बनाए जा रहे हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो काम देखकर बहुत खुश होते हैं कि कुएं जो है वो नगर में बनाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो नगर के लोग होते हैं वो तेनालीराम के पास जाते हैं और वे क्या करते हैं, गृह मंत्री जो है, जो राजा का गृह मंत्री होता है, उसके विरुद्ध क्या है, शिकायत लेकर जाते हैं। किसके पास? तेनालीराम के पास। तो तेनालीराम जो होते हैं वो उन्हें न्याय लेने का रास्ता बताता है। तो वो क्या रास्ता बताते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, विजयनगर में कुछ चोर हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली, कोई चोर कुएं कैसे चुरा सकता है। अब क्या होता है, अगले दिन तेनालीराम जो है वो राजा के पास जाते हैं और राजा से बोलते हैं कि महाराज, हमारे नगर में, हमारे विजयनगर में क्या है, कुछ चोर जो है वो क्या कर रहे हैं, कुएं चुरा रहे हैं। तो इस पर राजा बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई चोर कुएं कैसे चुरा सकता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखिए बच्चे क्या होता है, महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच यही है कि वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने भोलेपन से कहा। तेनाली की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। अब महाराज, तेनालीराम कहता कि महाराज, ये बात सुनने में जरूर आश्चर्यजनक है, मतलब हैरानी की है, पर सच यही है कि हमारे राज्य में क्या है, कुएं जो है वो चुरा रहे हैं। ये भोलेपन से कौन कहता है? तेनालीराम कहता है। तेनालीराम की ये बात सुनकर जो दरबार में जितने भी लोग होते हैं वो सभी के हैं, हंसने लगते हैं। महाराज ने, तेनालीराम, तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। अब महाराज क्या कहते हैं तेनालीराम से कि तुम क्या बात कर रहे हो, कोई चोर कुएं कैसे चुरा सकता है, तुम्हारी इस बात पर कौन विश्वास करेगा। महाराज, मैं जानता था आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ लोगों को अपने साथ लाया हूँ। आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वे आपको सारी बात बता देंगे। अब क्या होता है, महाराज बोलते हैं, मुझे पता था कि आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने क्या है, नगर के कुछ लोगों को मैं अपने साथ लाया हूँ। आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वे आपको सारी बात जो है वो बता देंगे। तेनालीराम ने कहा कि राजा ने
तेनालीराम ने कहा कि राजा ने बाहर खड़े लोगों को दरबार में बुलाया। जैसे तेनालीराम ने कहा कि मैं कुछ लोगों को अपने साथ लाया हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए। तो राजा क्या करते हैं, जो लोग बाहर खड़े होते हैं, जो तेनालीराम के साथ आए होते हैं, उनको अंदर बुलाते हैं। उनमें से एक बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं चोरी हो चुके हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। अब उनमें से जो लोग तेनालीराम के साथ आए होते हैं, उनमें से एक जो व्यक्ति है वो बोलता है कि महाराज, ये बात सही है कि हमारे राज्य में बहुत से ऐसे कुएं हैं जो चोरी हो चुके हैं। राजा को ये राजा ने उनकी बात मान ली। वे गृह मंत्री तेनालीराम और कुछ दरबारियों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। अब क्या होता है, जैसे ही लोगों ने भी कहा कि हाँ, हमारे राज्य में क्या है, कुएं जो है वो चोरी हो रहे हैं, तो राजा उनकी बात मान लेते हैं और वे गृह मंत्री तेनालीराम और कुछ दरबारियों के साथ क्या है, कुओं का निरीक्षण करने, कुओं की जांच करने जो है वो नगर में चल पड़ते हैं। पूरे नगर का निरीक्षण करने के बाद उन्हें पता चला कि नगर के आसपास तथा नगर में बहुत कम कुएं थे। जैसे ही राजा जो है वो नगर का निरीक्षण करने जाते हैं, तो वो क्या पाते हैं कि सच में ही क्या है, राज्य में बहुत कम कुएं थे। राजा को ये पता चलते देख गृह मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ ही कुओं को बनाने का आदेश दिया था, बचा हुआ धन उसने अपने पास रख लिया था। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात को समझ चुके थे। अब क्या होता है, जैसे ही राजा को पता चलता है कि राज्य में क्या है, कुएं जो है वाकई ही कम बने, कुएं नहीं है, कुएं गायब हैं, ठीक है। तो क्या होता है, गृह मंत्री जो है वो राजा को देखकर घबरा जाता है कि राजा को तो पता चल गया कि कुएं वाकई कम बने हैं, ठीक है। तो वास्तव में क्या हुआ होता है, जो गृह मंत्री है उसने राज्य में कुएं जो थे वो कम बनाए थे और जो बाकी जो धन था, जो पैसा था बच गया था, वो उसने अपने पास रख लिया था, ठीक है। तो अब राजा को तेनालीराम की बात जो है वो समझ आ गई थी। राजा को गृह मंत्री पर बहुत गुस्सा आया। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़े, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन ही बाद हवा से समाप्त हो गए। अब क्या होता है, महाराज जी को क्या होता है, गृह मंत्री के ऊपर बहुत सारा गुस्सा आता है, ठीक है। वो उसको डांटते हैं, तो उसी बीच क्या होता है, तेनालीराम जो वो बीच में बोल पड़ते हैं कि महाराज, वो जो कुएं थे वो कौन से कुएं थे, जादुई कुएं थे, जो कि बनने के बाद क्या है, गायब, कुछ दिनों के बाद हवा से समाप्त हो गए, गायब हो गए। तेनालीराम की बात सुनते ही वहां पर मौजूद लोग सभी जो थे वो ठाके मारकर हंसने लगे। ठाके का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। तो जब तेनालीराम ऐसे होते कि वो क्या है, बाकी जादुई कुएं थे जो हवा से बनने के बाद कुछ दिनों से हवा के झोंके से जो है वो समाप्त हो गए। ये बात सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो जोर जोर से क्या है, हंसने लगते हैं। राजा ने फिर से कुएं बनवाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी किसको दी, तेनालीराम को सौंप दी। अब जब राजा को सारी बात पता चल गई तो उन्होंने क्या किया, फिर से कुएं बनवाने का आदेश दिया और इसकी सारी जिम्मेदारी जो थी वो किसको दी, तेनालीराम को दी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चतुराई से हम क्या है, किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान जो है वो कर सकते हैं। धन्यवाद।